हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स। एक क्वेश्चन आंसर्स ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਮਈ 2024। क्वेश्चन आंसर ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ क्वेश्चन आंसर ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। एक लड़के ने बाबा जी से क्वेश्चन किया कि बाबा जी मैं संगत को खुश करने के लिए क्या करूं। बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा संगत को तो मैं आज तक खुश नहीं कर पाया। संगत इस पे बहुत ज़्यादा हंसी। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें मालिक को खुश करना है, ना कि संगत को। फिर एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे MBBS करने से बहुत डर लगता है। फिर बाबा जी ने उसे कहा कि आपको बिना MBBS किए वाला डॉक्टर बनना है, तो संगत इस पे वो बहुत हंसी। फिर उसने कहा कि बाबा जी मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बनना है, होम्योपैथिक, तो जो आपको मुनसर है वो करो। अगला क्वेश्चन। एक लड़का वो बुलंद शहर से था, उसने बाबा जी से बहुत अच्छे क्वेश्चन किए पर महारत से रिलेटेड। फिर बाबा जी बीच में हंसने लगे और बाबा जी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई इम्तिहान ले रहा है। फिर बाबा जी ने उसे ये भी कहा कि तुझे इतनी अच्छी नॉलेज है, तू सत्संग क्यों नहीं करता। फिर संगत हंसने लगी। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं बाबा जी, मैं करूँगा किस दिन सत्संग। बाबा जी ने कहा कोई ना। अगला क्वेश्चन। एक लड़की ने बाबा जी से क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी जो ये नामदान का समय, क्या ये ऑलरेडी तय होता है कि कब नामदान मिलेगा। तो बाबा जी ने उसे इस तरीके से आंसर दिया। बाबा जी ने उसे कहा कि जो आने जाने का समय है वो तय है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक अच्छा और एक गलत। आप अच्छा भी सुन सकते हो और गलत भी चुन सकते हो। अगला क्वेश्चन। एक लड़के ने बाबा जी से क्वेश्चन किया कि बाबा जी जैसे दुनिया में बहुत बेरोज़गारी है और सब लोग जैसे मंत्री होते हैं उसके आगे भीख मांगते हैं नौकरी के लिए, तो क्या ये सब भी मालिक चाहता है कि हम ये करें। फिर बाबा जी ने उसे कहा कि फ़नी वे में कहा कि आप सब मेरा इम्तिहान ले रहे हो। फिर संगत बहुत हंसी। आगे बाबा जी ने कहा कि ये सब कर्मों का हिसाब किताब होता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप जिस भी अवस्था में हो कर्मों की वजह से हो। अगला क्वेश्चन। एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी कुछ साल पहले एक ही साल में जो मेरे मॉम डैड हैं, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई है एक ही साल में। बाबा जी ने कहा कि बेटा यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जिसके घर परिवार में एक भी बंदे की डेथ ना हुई हो। फिर आगे बाबा जी ने उसे काफ़ी कुछ समझाया था बड़े प्यार से। एक लड़के ने प्रश्न किया कि बाबा जी मैं अजमेर जो दरगाह है वहाँ भी जाता हूँ, मुझे वहाँ का भी सुनना अच्छा लगता है, और जैसे अभी मैं ब्यास आया तो मैं कंफ्यूज हूँ कि कहाँ जाऊँ, किसको चुनूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अब ये तो आपके ऊपर मुनसर है। सभी ये कहते हैं कि मालिक एक है, कोई ये कहता है कि मालिक दो या तीन हैं। बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर्स के दौरान एक और बात कही थी कि जो 2.5 घंटे का जो भजन सिमरन है ना, अगर मैं उसको 1 मिनट का कर दूं तो संगत खुश हो जाएगी। इस पर संगत बहुत हंसी थी। एक क्वेश्चन किसी ने किया कि बाबा जी पहचान का मतलब क्या होता है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा अंदर से दर्शन। फिर उसने कहा कि बाबा जी अगर अंदर से दर्शन ना हुए तो। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि ये तो उसकी बख्शिश की बात है, हमने तो ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें अपनी मेहनत की तरफ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन। बाबा जी मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं तो मैं क्या करूं। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। बाबा जी ने कहा कि बेटा दुनिया तो किसी को भी नहीं बख्शती। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा यहाँ जो भी संत महात्मा आए हैं, दुनिया ने तो उनको भी नहीं बख्शा, तो हमें कौन सा बख्श देगी। हमें तो मालिक की खुशी चाहिए बस। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी मैं जब भी भजन सिमरन करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरे पैरों पे कुछ चढ़ गया है। बाबा जी ने कहा कि ये तो बेटा भ्रम है। अगला क्वेश्चन। बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन में बैठती हूँ तो मेरी सूरत लग जाती है, मुझे पता नहीं लगता। बाबा जी ने कहा कि हमें करते रहना है, मेहनत जारी रखें, हमने नतीजा नहीं देखना।
एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि बाबा जी, मैंने आपसे जम्मू में नामदान की बख्शिश ली थी, आपने मुझ पर बख्शिश की और नामदान दिया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरे माँ बाप चले गए। तो बाबा जी ने इस पे कहा कि बेटा, हमने तो मालिक के हुक्म में खुश रहना है। बाबा जी ने कहा कि यहाँ तो महापुरुष भी चले गए हैं, जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। फिर उसने कहा कि बाबा जी, वो कहाँ चले गए? बाबा जी ने कहा कि हमें पता करके जानकर क्या करना है, हमें तो जो मालिक ने दिया है हमने उसकी कदर करनी है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि बाबा जी, जब आप किसी से मिलते हो तो मुझे जेलसी फील होती है। एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान लिए बगैर अंदर से कुछ दिखे फिर? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शब्द तो पहले से ही हमारे अंदर है। नामदान के वक़्त हमें समझाया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन वो शक्ति, वो नाम, वो शब्द सभी के अंदर है। अगला क्वेश्चन किसी ने किया कि बाबा जी, मैं पीरों को बहुत मानता हूँ, लेकिन अभी मुझे आपकी कृपा से नामदान की पर्ची भी मिल गई है, तो लेकिन मुझे भ्रम है कि मैं कभी अंदर कहीं भटक ना जाऊँ। और उसने सेवा के बारे में भी पूछा था कि मैं वहाँ सेवा भी करता हूँ। फिर बाबा जी ने उसे कुछ समझाया था। फिर सेवा पर कहा कि बेटा, सेवा का मतलब है देना सीखना। जो सबसे बड़ी सेवा है वो है भजन सिमरन। कहीं भी हों, हमने तो बस देना सीखना है। सेवा में इंसान देता है। जो बाहर की सेवा है उससे हम सिर्फ माहौल बना सकते हैं। जो संत महात्मा होते हैं वो अपनी कमाई कराने के लिए नहीं आते, वो तो उस मालिक के साथ जोड़ने के लिए आते हैं, उस मालिक की कमाई कराने के लिए आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने कहा कि बाबा जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, मैं लायक तो नहीं हूँ कि आपसे बात कर सकूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई है इंसान यहाँ पे जिसने गलती ना की हो? इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। हमें अपनी गलतियों से सीखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, बाबा जी, मैं सिमरन करती हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन को बागी किसने किया है? हम ही ने तो किया है। अगर हम रोज़ रोज़ भजन सिमरन नहीं ना करेंगे तो ये हमारा मन काबू नहीं आ सकता। इसलिए हमने तो रोज़ नाम की कमाई करनी है, रोज़ वक़्त देना है, मेहनत नहीं छोड़नी। राधा स्वामी नाम ये थुर का, मैं पोया तम अधर का।